उत्तर प्रदेश एक असीमित क्षमता वाला प्रदेश। इस प्रदेश की क्षमताओं को और सशक्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1975 में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की स्थापना की। 1 करोड़ रुपए की अंश पूंजी से स्थापित इस संस्था का इतिहास अत्यंत गौरवशाली एवं उपलब्धियों से परिपूर्ण है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, एक भवन निर्माण क्षेत्र की अग्रणी संस्था है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने पिछले 33 वर्षों में न सिर्फ एक लंबी यात्रा पूरी की है, बल्कि निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। निर्माण निगम का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों में बिचौलियों एवं बड़े ठेकेदारों की बजाय विभागीय पद्धति पर काम करना है। गुणवत्ता, गति एवं निर्माण कार्य में मितव्ययता इनकी कार्य प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत हैं। सरकार के दूसरे विभागों से अलग निर्माण निगम ने अपने ग्राहकों के साथ अधिकाधिक अंतःक्रिया की नीति अपनाई है। निगम अपने विभिन्न ग्राहकों को उनके रुचि के अनुसार ही समाधान प्रस्तावित करता है। निर्माण निगम ने शासकीय भवनों को एक नई परिभाषा और एक नया आयाम दिया है। प्रदेश में आधुनिक कलाकृति से परिपूर्ण एवं सभी सुविधाओं से सुसज्जित शासकीय भवन इस निगम की पहल का ही नतीजा है। राज्य सरकार के सचिवालय के विस्तार के लिए पहले शास्त्री भवन और फिर बापू भवन निर्माण निगम ने ही बनाए। माननीय विधायकों के निवास के लिए ओसीआर के 2 बहुमंजिला टावर आज भी विधानसभा मार्ग को एक आधुनिक रूप प्रदान करते हैं। लखनऊ में गोमती नगर में निर्मित पिकअप भवन, किसान मंडी भवन, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान एवं लोहिया अस्पताल सभी भवन इस निगम की उत्कृष्ट कार्य क्षमता के उदाहरण हैं। राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनाया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक, जिसका अब नवीनीकरण किया जा रहा है, देश के उत्कृष्ट स्मारकों में से एक है। वर्तमान में निर्माणाधीन माननीय कांशीराम साहेब स्मारक भी उभरती हुई एक कलाकृति है। निगम ने प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के बाहर भी अपनी अद्भुत कार्य क्षमता के अनेकों उदाहरण पेश किए हैं। दिल्ली में निर्मित यूपी भवन एवं यूपी सदन, मुंबई में निर्मित सिडको कॉम्प्लेक्स, जयपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय भवन, चंडीगढ़ में आईएमटी का कार्यालय परिसर आदि प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम अब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका है। उत्तर प्रदेश के बाहर बहुत से ऐसे प्रांत हैं जैसे कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, अन्य प्रदेशों में, यहाँ तक कि लगभग देश के ज़्यादातर प्रदेशों में निगम कार्य कर रहा है। निगम ने उच्च कोटि के भवनों का निर्माण करने के उद्देश्य से अपना वास्तुविद प्रकोष्ठ एवं डिजाइन प्रकोष्ठ प्रारंभ से ही स्थापित कर रखा है, जहां भवनों की वास्तुविदीय एवं तकनीकी संरचना का कार्य किया जाता है। निगम ने गुणवत्ता नियंत्रण को सदैव उच्च प्राथमिकता दी है। अधिकांश इकाइयों पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके साथ साथ गुणवत्ता की जांच के लिए विभिन्न तकनीकी संस्थानों का सहयोग भी लिया जाता है। निगम जो है वो पूरे देश में काम करता है और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के हाईटेक बिल्डिंग्स तक का है। और यहाँ जो टेक्नोलॉजी भी है
इस निगम में वो एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, और जो आम जनता से जुड़े हुए काम हैं, ग्राम की सड़क है, वो भी कार्य क्षेत्र में आता है। यहाँ के इंजीनियर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अनुभव भी है, सालों का भी अनुभव है, और जो नई तकनीक है उसका भी अनुभव है। और हमारा यही प्रयास अब है कि हम गुणवत्ता में भी और अधिक सुधार लाएं। इसके लिए हम तृतीय पक्ष का नियंत्रण जो है गुणवत्ता का हम लोग करने वाले हैं, या हम लोग कर चुके हैं कई जगह, जिसमें IIT या अन्य प्रतिष्ठित जो वैज्ञानिक हैं उनसे हम अपनी गुणवत्ता में सुधार का परीक्षण कराते हैं। निगम को गुणवत्ता के क्षेत्र में उच्च मानक स्थापित करने के लिए ISO प्रमाण पत्र भी मिला है। निर्माण निगम को भवन निर्माण, सड़क कार्य एवं अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन का वृहत अनुभव है। अतः हम संकल्पनात्मक आरेख एवं परियोजना का मूल्यांकन बहुत जल्दी कर लेते हैं। ज्यादातर मामलों में निर्माण कार्य की शुरुआत आरंभिक संपर्क के पश्चात यथाशीघ्र ही हो जाती है। निर्माण कार्य में हमारी कीमतों की तुलना निजी निर्माण संस्थाओं से की जा सकती है, क्योंकि निगम ने निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्रियों की खरीद सीधे निर्माताओं से ही करने की नीति अपनाई है। अतः प्रतिस्पर्धाओं के बावजूद भी निर्माण निगम आज अनेक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निर्धारित लागत में कार्यान्वित कर रहा है। निगम ने गत 5 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया है तथा इसका टर्नओवर भी गत 5 वर्षों में लगभग 5 गुना बढ़ गया है। निगम राज्य सरकार को लगातार लाभांश दे रहा है। पिछले 5 वर्ष जो है इस संस्था के लिए जो है प्रगति के मामले में अभूतपूर्व रहे हैं। वर्ष 2003-04 में इसका वार्षिक टर्नओवर लगभग 300 करोड़ रुपए था। 3-4 के बाद संस्था ने अपने कार्यों में जो विस्तार किया, तेजी के साथ जो विस्तार किया, उसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2007-08 में संस्था ने लगभग 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर अचीव किया। जो कुछ वर्षों पहले घाटे में था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, अब अच्छे लाभ में चल रहा है, और जो कार्य की क्षमता है उसको निगम ने लगभग 5 गुना बढ़ाया है, और इधर 25% से लेकर के 30% तक लाभ अर्जित किया है। निगम के अध्यक्ष प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग हैं। राष्ट्रीय निर्माण निगम जो है वो पूरे प्रदेश और देश में काम कर रहा है, और इस वित्तीय वर्ष में हमारा ये लक्ष्य है कि हम लोग 2500 करोड़ का काम करेंगे, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस लक्ष्य की पूर्ति हम करेंगे। निगम का आंतरिक प्रबंध निगम के प्रबंध निदेशक की देखरेख में मुख्यालय में महाप्रबंधक स्तर के 5 अधिकारियों एवं अन्य स्टाफ द्वारा देखा जाता है। निर्माण कार्यों के अनुश्रवण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ निर्माण स्थलों पर कैमरे लगाए गए हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कार्यस्थल पर लाइव कैमरास भी लगा दिए जा रहे हैं, ताकि जो है इन जितने भी कार्य चल रहे हैं उनका सीधा उनकी गुणवत्ता, उनकी गति को देखते हुए यहाँ से मुख्यालय से भी समस्त नियंत्रण पूरा कार्यों पर रखा जा सके। निगम आधुनिक तकनीक एवं नई प्रणालियों को अपनाकर एक आधुनिक एवं सशक्त संस्था के रूप में प्रगति के पथ पर अग्रसर है।